बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है बज़्म शायरी और मैं हूं आपका शीर ख्वार होस्ट मेज़बान डॉक्टर हनीफ सईद। शीर ख्वार इसलिए कि नाज़रीन बज़्म शायरी में बहैसियत मेज़बान ये मेरा तीसरा प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ गुज़िश्ता 17 बरसों से दौरे हाजिर के मुमताज़ शायर जनाब मोहतरम कैसर वजदी साहब बहुत ही खूबसूरती के साथ अंजाम देते रहे हैं, जो अब कुछ अपनी निजी मसरूफ़ियत की वजह से इस प्रोग्राम के फ़राइज़ अंजाम देने से कासिर हैं। और मैं इसको अपनी खुशकिस्मती और खुश नसीबी कहूँगा कि हमारे मेट्रो न्यूज़ के CEO जनाब आमिर मसूद शेख साहब और मोहतरम जनाब डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब डायरेक्टर न्यूज़ हैं मेट्रो न्यूज़ 1 के, कि उन्होंने इस भारी भरकम अदबी प्रोग्राम की ज़िम्मेदारी, मेज़बानी की फ़राइज़ की ज़िम्मेदारी इस नाजीज़ के नाजुक कंधों पर डाली। मेरी कोशिश होगी कि मैं तमाम लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतर सकूँ। नाज़रीन, इस दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस्तेहकाम और सलामती अता फ़रमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, बज़्म शायरी में आज हमारे दरमियान दौरे हाजिर की मुमताज़ शायरा मोहतरमा मावरा सैयद साहिबा, जो फ़न सुखन के तश्त की सयाही में एक उम्र गुजार कर आज अदबी और शहरी हलकों में एक मुमताज़ मकाम रखती हैं। मोहतरमा, बज़्म शायरी में आपको खुशामदीद करती है। शुक्रिया। और मैं भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मेट्रो वन की चैनल की कि उन्होंने मुझे दोबारा जो है दावत दोबारा इसलिए कि मेरा ख्याल है कि पिछली दफ़ा भी मेरा जी, मैं अदबी दुनिया आप जो करते थे प्रोग्राम, बहुत मुनफरिद प्रोग्राम हुआ करता था, नहीं, अभी भी जारी है जी। तो मैं उसमें शामिल हुई थी। उसमें आप के बहुत अच्छे जो हैं टॉपिक्स आप सेलेक्ट करते थे और मुझे हैरत भी होती थी कि डॉक्टर साहब कहाँ साइंस की एजुकेशन और कहाँ अदब, और मुझे अच्छा भी लगता था और मैं आपके प्रोग्राम देखती थी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इज़्ज़त अफ़ज़ाई, हौसला अफ़ज़ाई का बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि इब्तदा से लेके, मतलब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, आपने माशाल्लाह उर्दू अदब में जो है तो वो मास्टर किया, और एक तालीमी सफ़र मुख्तसर सा बताइए कैसा रहा? मेरा तालीमी सफ़र असल में मुझे सिर्फ पढ़ने ही का शौक़ रहा हमेशा। लिखने का नहीं? लिखने का भी रहा, मतलब उससे पहले पढ़ने का शौक़। जब आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तो लिखेंगे कैसे? क्योंकि हमारी तो जो तरबियत इस तरह हुई कि हमारे तो बचपन से हमारी अम्मी हमें कहानी सुनाकर ही सुलाया करती थी और काम भी उसी तरह किया करती थी, नसीहत भी उसी तरह किया करती थी। वाह वाह। तो वो रच बस गया था हमारे अंदर। हमारे घर में जो है ना माहौल था एक किताबों का, कि वो मेरी अम्मी के सिरहाने जो है वो किताबें होती थी। फ़न सुखन आपको जो है विरसे में मिला? बिल्कुल, मतलब लफ्ज़ से हमें जो है ना शनासाई हो चुकी थी बचपन ही में। क्या तो ये शनासाई हो चुकी थी। तो बस ये कि और मेरा ये कि मैं स्कूल में, प्राइमरी ही स्कूल में जब थी तो मेरी क्लास फेलो जब भी कोई फ्री टाइम होता था तो मेरे इर्द गिर्द जमा हो जाती थी कि ये कहानी सुनाएगी हमें। वाह वाह। तो मैं लफ्ज़ जोड़ के कोई ना कोई कहानी जिसमें वो लोग किरदार होते थे उन्हें सुनाया करती थी। क्या कहनी। तो फिर इस तरह जब फिर मैं 9th क्लास में जब आई तो फिर मैंने बाकायदा जो है एक नज़्म लिखी और मेरा आगाज़ जैसे नज़्म से हुआ। और उससे पहले मैं 6th क्लास में थी जब तो मैंने लिखना शुरू कर दिया था बच्चों का अदब, और सुभान अल्लाह, बग़ैर बताए ही मैंने घर में किसी को दिखाए ही खुद ही पोस्ट कर दी थी कहानी। और फिर उसका बड़ा इंतज़ार कर रही थी, वो जंग में शाया हुई थी, बच्चों का जंग। जी, बच्चों के जंग में थी। मैं बहुत खुश हुई, खुशकिस्मती से मुझे भी उसमें लिखने का मौका मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा खूबसूरत। तो फिर ये दोनों, इसका मतलब है कि आपका इल्मी अदबी, इल्मी तो होता ही है जो सफ़र होता है, या उसके साथ साथ अदबी सफ़र भी जो है वो साथ साथ जारी रहा। मतलब ये कोई जुदा नहीं कर सकते आपकी, अगर फ़नी सफ़र का जो है तो अहाता करें, जायज़ा लें, तो हम इन दोनों सफ़र को जो है तो वो एक साथ ही जो है तो वो जोड़ सकते हैं। तो जब ये उर्दू में मास्टर किया, फिर उसके बाद जो है तो क्या तब्दीली आई? जो मैं जैसे मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मेरी शादी हो गई थी। फिर मतलब जब मेरी तीसरी औलाद दुनिया में आई, उस वक्त मैंने एमए किया है उसके साथ, और वो भी मैंने
खामोशी से। क्या बात है, क्या बात है। तो फिर ये कि फर्स्ट डिवीज़न में हो गया वो भी, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर ये कि वो एक कमी मुझे हमेशा रहती है कि जैसे अगर मैं जामिया से उस तरह पढ़ती तो शायद अच्छा। मेरी एजुकेशन में एक और आप नहीं, मेरा ख्याल है निखार कि होता है मेरा बहुत। ख्याल है कि आपने जितना भी पढ़ा है मतलब बहुत अच्छा पढ़ा है, और वो निखार से भी कहीं ज़्यादा जो है तो वो पुरनिखार है। तो ये तो बड़ी मतलब मैं अगला सवाल मेरा यही होता है कि आप अपने अदबी सफ़र के हवाले से भी बताइए। तो आपने जो है तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है तो खुद ही अपने आप को जो है तो पूरी बहुत अच्छी तरह इल्मी और अदबी सफ़र को मुतारिफ़ करा दिया। एक बड़ा खूबसूरत और नुमाइंदा शेर है आपकी एक गज़ल का, अगर आपकी इजाज़त हो तो क़ारीन की नज़र करूं और फिर उसके बाद जो है तो वो आपकी तरफ आऊँगा। बहुत खूबसूरत लिखती हैं और फरमाती हैं, खुद को समंदरों में छुपाए हुए थे हम, खुद को समंदरों में छुपाए हुए थे हम, सहरा को ओढ़नी सा बनाए हुए थे हम। वो दे रहा था हमको मोहब्बत भरा फरेब, वो दे रहा था हमको मोहब्बत भरा फरेब, और मावरा उसके फरेब में आए हुए थे हम। ये और पहले मावरा फरेब में आए हुए थे हम। हाँ बिल्कुल, उसके जो मैंने अपनी तरफ से ही जो है तो वो कह दिया, माज़रत चाहता हूँ। अच्छा, मुझे पहले तो इस गज़ल को ज़रा मुकम्मल कर दे। मैंने ये गज़ल पूरी पढ़ी है और बहुत ही खूबसूरत है, तो मैं चाहूँगा कि आप ही की आवाज़ से जो है तो सुनने वालों की समाअतों की नज़र हो। खुद को समंदरों में छुपाए हुए थे हम, क्या खुद को समंदरों में छुपाए हुए थे हम, सहरा को ओढ़नी सा बनाए हुए थे हम। क्या खूब मतला है, क्या खूब मतला है। जानिए कि उसकी नज़र, क्या जानिए कि उसकी नज़र कब नज़र हुई, वाह। क्या जानिए कि उसकी नज़र कब नज़र हुई, पलकों की झालरें तो गिराए हुए थे वाह हम। वाह वाह, पलकों की झालरें। फिर से कहिए, क्या जानिए कि क्या उसकी जानिए कि उसकी नज़र कब नज़र हुई, पलकों की झालरें तो गिराए हुए थे हम। ख्वाबों के हाथ थाम के उड़ने की चाह में, ख्वाबों के हाथ थाम के उड़ने की चाह में, हाथों में उसके हाथ दबाए हुए थे हम। क्या कहने। तजसीम की किताब में मंजर था खत्म शुद, तजसीम की किताब में मंजर था खत्म शुद, वो हम में था या उसमें समाये हुए थे हम। क्या खूबसूरत, वो हम में था या उसमें समाये हुए थे हम। क्या रवानी है, क्या खूबसूरत। यूं उन लबों के लम्स से हम मोम हो गए, यूं उन लबों के लम्स से हम मोम हो गए, वाह वाह वाह। जैसे उसी तपिश में तपाए हुए थे हम। क्या खूब कहा है, जैसे उसी तपिश में तपाए हुए थे हम। क्या और मक्ता है, अता हो। वो दे रहा था हमको मोहब्बत भरा फरेब, वो दे रहा था हमको मोहब्बत भरा फरेब, और मावरा फरेब में आए हुए थे हम। क्या खूबसूरत है मावरा। ये इतने खूबसूरत एहसासात और ये लतीफ़ जज्बात ये कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, और फिर किस तरह जो है तो ये शेरों में ढलते हैं? मेरा ख्याल है कि वो फितरत अता करती है, आपकी जो एक फितरत होती है, नज़ाकत, मतलब आर्ट को पसंद करना या बहुत नाजुक ख़याल होना, वो शायद आपकी फितरत में जब दाखिल होता है तो आप चीज़ों को आम लोगों से हट के आप देख रहे होते हैं उसको। एक शायर या एक हसास जो चीज़ें फील कर रहा होता है माशरे की, वो एक आम आदमी उससे आराम से गुजर रहा होता है। और फिर जब हम मतलब चीज़ एक ही होती है लेकिन दोनों का देखने का ज़ाविया निगाह जो है वो मुख्तलिफ होता है। आप इस कप को जो है तो एक अलग निगाह से देखती हैं, मैं जो हूँ तो वो एक अलग निगाह से देखता हूँ, और हमारे कैमरामैन जो है तो किसी एक अलग निगाह से देखते हैं। सबका ज़ाविया निगाह जो है तो वो अलग अलग होता है। तो बस ये है कि उस लिहाज से फिर जब हम हमारे ख़्याल में बहुत नज़ाकत होती है, हमारे अंदर हसासियत होती है कुछ, तो माशरे की बहुत सारी चीज़ें जो हमें गलत लग रही होती हैं, शायद हम लाशऊरी तौर पे जो है उसको हम बर्दाश्त नहीं कर रहे होते, मगर हमारे जो है लाशऊर में वो जाके बैठ जाती हैं। और फिर वो जब हम कलम उठाते हैं, मेरे साथ तो यही है, मुझे लगता है कि मैं फ़ील नहीं कर रही होती,
मेरा लिखने का एक जो है ना मूड है, मैं बहुत परेशान होती हूँ, मुझे बहुत बेचैनी रहती है, मेरे अंदर एक उदासी आती है और फिर मैं कलम उठाती हूँ तो फिर कोई जो अच्छा, तख्लीक होती है वो अच्छी होती है और मैं इसका- ज़बरदस्ती लिखूँ तो वो इसका बात मतलब नहीं ये है होती कि आपसे लिखवाने के लिए आपको उदास किया जाए। नहीं, वो उदासी तो शायद मैं फील कर रही होती हूँ फील किसी करते हैं। चीज़ को आपके तो वो लाशोर में आपके जाके अंदर की आती जो है है तो एक जी। उदासी होती है और जो आपको जो है तो वो लिखने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। और शायद यही वो उदासी है जिसकी वजह से आपकी शायरी में एक निस्वानी जज्बात की भरपूर अक्कासी जो है तो नज़र आती है कि जैसे इस गज़ल में आपने बारहा 2-3 मरतबा जो है तो ऐसे जज्बात का इजहार किया कि जो एक बहुत ही निस्वानी जज्बात है। तो ये कहीं से मुतासिर हैं किसी से या शायर किसी से मुतासिर होता है? नहीं, कोई इंस्पिरेशन? निस्वानी जज्बात तो डॉक्टर नहीं, साहब जब मैं खातून एक हूँ खातून तो होने थोड़ा की हैसियत से वो तो आएंगे आएंगे ही, मगर बिल्कुल आएंगे। मैं एक इंसान की सतह पे भी जो है ना वो फील कर रही होती है चीज़ें, सिर्फ औरत होने की सतह पे नहीं। मतलब अपनी अपनी मगर जात की सतह पर ही नहीं, क्योंकि मैं औरत हूँ हाँ, तो फिर वो तमाम ज़ाहिर है औरतों उससे की आएगा। नुमाइंदगी जी, करते जी, हुए आप उन जज्बात को और एहसासात को फील करके जो है अपने ज़ोर कलम के ज़रिए उसको किरतास अबियस पर जो है तो वो उतारती हैं। मैं यही समझ पा रहा हूँ। बिल्कुल। और अगर मेरे मुतासिर होने का कहा जाए तो मैं बचपन में हमारे घर किताबें वगैरह करती हूँ, मुझे साहिर बहुत अट्रैक्ट करते थे, साहिर लुधियानवी। लुधियानवी, मैं भी बहुत उनका गर्विदा हूँ। फिर उसके बाद जब हम हमारी एजुकेशन लाइफ होती है तो उसमें मुझे मीर ने इंस्पायर किया, मुझे जिगर ने भी मुझे इंस्पायर किया, मुझे जिगर की शायरी भी पसंद आती है। उसके बाद फिर हम जब आ गए तो मैं जॉन एलिया से बहुत मुतासिर हुई, डिफरेंट तरीके से बिल्कुल ही के दौरे हाजिर के बहुत ही। और खातून होने की मैंने परवीन शाकिर को भी पढ़ा, हमारे बचपन में किताबें होती थी मगर शायद मेरी उस वक्त फिक्री वो उस तरह नहीं थी। अब जब मैंने उनको पढ़ना शुरू किया तो अब ये है कि मैं, क्योंकि जब आप एक औरत होते हैं और उस चीज़ों से बहुत बड़ी शायरा से उनसे मुतासिर हुए बगैर जो है तो वो उनके जज्बात जो है वो भी मुझे इंस्पायर करते हैं। मैं समझता हूँ कि जो निस्वानी जज्बात की जो अक्कासी आपकी शायरी में नज़र आती है वो उस खूबसूरत और शायरा की खुशबू है जो अभी तक हमारे दरमियान मौजूद है और जब तक अदब ज़िंदा है वो हमारे दरमियान खुशबू बनकर, परवीन शाकिर हमारे दरमियान खुशबू बनकर बिखरती रहेंगी और हमारे आने वाली नस्लों को भी जो है वो एक खूबसूरत शायरी की तरफ राग़िब करती रहेंगी। मावरा, एक बहुत ही खूबसूरत आपकी एक और नज़म है जिसका उन्वान है शायद सदा सुहागन रहना, या जिसका पहला मिसरा जो है वो सदा सुहागन रहना। वो मैंने पढ़ी, उसने मुझे बड़ा मुतासिर किया। तो अगर बहुत आहिस्ता आहिस्ता उसको समझाते हुए, क्योंकि बड़ी गहरी है, तो ज़रा अगर अता हो तो हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लग जाए। सदा सुहागन रहना मेरी नज़्म है, इसका उन्वान है सदा सुहागन रहना। लड़कियां मोहब्बत से चूड़ियाँ पहनती हैं, लड़कियां मोहब्बत से चूड़ियाँ पहनती हैं, चूड़ियों की छन छन में खुद छनकती जाती क्या हैं। कहने, लड़कियों की खुशियाँ भी कांच से बनी चूड़ी, तंग हो कलाई में खुशियाँ भी, लड़कियों की खुशियाँ भी कांच से बनी चूड़ी, वाह, तंग हो कलाई में तो उतारना मुश्किल। क्या कहने, तंग हो कलाई में तो उतारना मुश्किल। वाह वाह वाह। और कलाई में रखें तो फंसी हुई चूड़ी नील डाल देती है, नील डाल देती है। क्या कहने? और उतारना चाहें उसको जोरदस्ती से टूटने का खदशा है, टूटने का खदशा है। वाह। यूं ये लड़कियां खुद तो टूट फूट जाती हैं, अल्लाह, यूं ये लड़कियां खुद तो टूट फूट जाती हैं, चूड़ियाँ बचाती हैं, क्या कहने? क्योंकि उनके पुरखों ने उनको ये सिखाया है, लड़कियों की खुशियाँ तो चूड़ियों के दम से हैं। वाह वाह वाह। और चूड़ियाँ जो हैं तो वो एक सुहागन की निशानी के तौर पे हमारे माशरे में जो है तो उसको निशानी के तौर पे समझा जाता है। मतलब अभी शेर में तो आप नज़्म में या शेर में तो आप अलामत और तशबीह और इस्तारे का बहुत सारी चीज़ों का सहारा लेकर अगर आप मतलब बात को फैलाएं तो फिर वो बात निकलती है, तो फिर जो है तो वो बहुत दूर दूर तक तो वो जाती है। कुछ और खूबसूरत सा कला, बल्कि मुझे ये बताइए कि क्या आपको याद है अपना पहला शेर जो आपने कहा हो और
आपकी समात आपके जहन के कहीं गोशों में वो दबा हो? मैं जब लिखना मैंने शुरू किया था तो वो मैंने तवातुर से लिखा था, और फिर जब मैं ज़रा कुछ समझदार हुई तो अभी कुछ बहुत अरसे पहले मैंने वो सब ज़ाया कर दिया मुझे किसी ने कहा भी, क्योंकि वो बिल्कुल मुझे बिल्कुल ऐसे जज्बात वो लग रहे थे। तो फिर मुझे किसी ने समझाया भी कि इस तरह ज़ाया थोड़ी कर देते हैं, हर दौर का एक अपना वो होता है। तो मतलब आपको लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा लगा कि वो बहुत ज़्यादा सतही सा था? नहीं, बुनियादी अब मैं सोच रही हूँ कि वो बहुत सतही नहीं भी था, क्योंकि अगर रोमांटिक थे वो जज्बात तो वो उस वक्त का तकाजा नहीं, तो वो थे। उस वक्त के ख्यालात को नए लफ्ज़ों में भी। अच्छा, आपने अपनी शुरू में कहा कि लफ्ज़ों से शनासाई जो है तो वो हमारी बचपन से ही जो हो गई थी। बड़ा खूबसूरत, मैंने कहा तो उस वक्त भी की है, बड़ा खूबसूरत जुमला जो है तो वो आपने कह दिया है। मुझे ये बताइए कि ये अदब में या शायरी में खुसूसन जो है तो वो लफ्ज़ों की कितनी अहमियत होती है? लफ्ज़ जो है वो एहसासात पर के ताबे होते हैं या एहसासात जो हैं वो लफ्ज़ों के ताबे होते हैं? एहसासात लफ्ज़ों के ताबे मतलब हमारे एहसासात ऐसा होते हैं कि जब हम लफ्ज़ जब हमारा एहसास होता है जब ही तो लफ्ज़ निकलते हैं। अब जब आप गुस्से में होते हैं तो आप एक एक्सप्रेशन हमारे मुल्क में बन चुका है, जी जी, गाली बन चुका है, यानी आप गुस्से में होंगे आप गाली देंगे, बुरा लफ्ज़ हाँ, निकालेंगे मुँह से। तो मतलब जब आपका एहसास अच्छा होता है तो आप गुनगुनाते हैं। क्या क्या? तो एहसास के ताबे हुए ना लफ्ज़, और कुछ आपके किरदार के भी ताबे हुए। बल्कि यूँ कहें कि जब कोई कलमकार कलम उठाता है और वो वाकई कलमकार होता है तो लफ्ज़ उसके आगे जो है तो हाथ जोड़ कर जो है तो वो खड़े होते हैं कि वो उनको जिस तरह चाहे जो है तो वो अपने एहसासात और जज्बात में ढालकर अपने ख्यालात का इजहार जो है तो बिल्कुल। और जो कादिरुल कलाम शायर होते हैं, हम तो खैर उनके पाँव की धूल भी नहीं है, तो उनके पास तो जैसे जोश मलिया आबादी वरना जितना खूबसूरत आपने कहा है, और उनके आप लफ्ज़ियात देखें, उनकी अल्लामा इक़बाल की लफ्ज़ियात देखें आप, क्या बात। तो वो वाली चीज़ जो है आपकी जितना मुताला होता है तो वो चीज़ आपकी शायरी में भी मैं ये नज़र कहता हूँ कि जो आती बड़े बड़े नाम आपने लिए, जॉन इलियट साहब का, अल्लामा इक़बाल साहब का, फिर पिछले दौर के जो है तो वो हमारे उस्तादों का जो बड़े बड़े नाम लिए, अगर इनका 1% भी जो है तो वो अगर किसी के हिस्से में आ जाए तो वो मतलब एक बहुत ही मुमताज़ जो है तो वो शायर जो है तो बन सकता है, ये मुमताज़ कलमकार बन सकता है। और वो बहरहाल हमारे दरमियान जो है तो वो मावरा सैयद की शक्ल में जो है तो वो मौजूद है। कुछ कलाम जो आपका अपना पसंदीदा हो और जब आप कभी पढ़ती हो तो उस पर दाद भी मिलती है। उस कलाम के बाद में मेरा अगला सवाल होगा कि शायरी में दाद की जो है तो कितनी अहमियत होती है और उसका मिलना कितना ज़रूरी होता है एक शायर के लिए, और ना मिलने से जो है तो शायर पर क्या गुजरती है, ये हमारा अगला सवाल होगा। पहले हम सुनते हैं खूबसूरत गज़ल, और मैं इस गज़ल से 4 अशार आपको सुना देती हूँ। इरशाद। मुझे पर्सनली ये मेरी फेवरेट है, वैसे लोग भी पसंद करते हैं। क्या? थकन से चूर हैं, रोने की ख्वाहिश हो रही है। थकन से चूर हैं, रोने की ख्वाहिश हो रही है। बदन को छोड़कर सोने की ख्वाहिश हो रही है। बदन को छोड़कर सोने की ख्वाहिश हो। क्या खूबसूरत एहसास है। मुझे बिस्तर की तन्हाई की नीली चादरों को, वाह, मुझे बिस्तर की तन्हाई की नीली चादरों को सुपैदी रंग से धोने की ख्वाहिश हो रही है। सुभान अल्लाह। सुपैदी रंग से धोने की ख्वाहिश हो रही है। जहाँ जुगनू सितारे रंग गहरी रोशनी हो, जहाँ जुगनू सितारे रंग गहरी रोशनी हो, एक ऐसी धुंध में खोने की ख्वाहिश हो रही है। सुभान अल्लाह। एक ऐसी धुंध में खोने की ख्वाहिश हो रही है। बना गया है। वाह, क्या बादा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। शकेबो सरवतो सारा ने थपकी दी है आकर, शकेबो सरवतो सारा ने थपकी दी है आकर, परिंदे से हवा होने की ख्वाहिश हो रही है। क्या परिंदे से हवा होने की ख्वाहिश, क्या इस्तारा है, और क्या खूबसूरत जो है तो वो लफ्ज़ों का इस्तेमाल है। और वही जो हमारी पहली बात कि जब ख़यालात जो हैं वो जज्बात और ख़यालात जो हैं तो वो लफ्ज़ों पर हावी होते हैं, और जब कोई भी कलमकार जो है तो कलम उठाता है
तो लफ्ज़ जो है तो उसके ताबे होते हैं, और वो किस तरह ताबे होते हैं आपके इन 4 खूबसूरत अशार ने जो है तो उस मेरे पूरे सवाल की जो है वो वजाहत कर दी है। अच्छा, इस गज़ल पे जाने से पहले जो है तो वो मैंने आपसे एक सवाल जो है तो किया था कि गज़ल के बाद जो है तो वो हम आपसे सवाल करेंगे, तो वो बताइए ज़रा कि किस तरह जो है तो वो ये हावी होते हैं, लफ्ज़ जो हैं तो वो हावी होते हैं, ख़यालात जो हैं तो उस पे हावी होते हैं, एहसासात जो है हमारे वो लफ्ज़ों से पे हावी होते हैं, क्योंकि जब हम क्योंकि लिखने वाले हैं, तो जब हम जब हसास हो रहे होते हैं, जब हमें कोई चीज़ अट्रैक्ट कर रही होती है या तकलीफ़ दे रही होती है, तो हम उसका इजहार ज़ाहिर लफ्ज़ों की सूरत में करते हैं। और फिर जब आप एक लिखने वाला है, उसके पास जितनी शिद्दत के लफ्ज़ हों, अगर नफ़रत को वो इजहार कर रहा है तो वो इतने ही शदीद लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा। नफ़रत मेरा ख्याल है कि जो लिखने वाले होते हैं वो बहुत हसास और बहुत मोहब्बत करने वाले होते हैं। मतलब अगर वो किसी किरदार में नफ़रत दिखा रहा है, मतलब अगर तो वो जब उसका की लफ्ज़ियात चुनेगा, अगर वो ड्रामा लिख रहा है, अगर वो अफसाना लिख रहा है, तो फिर वो जब किरदार निगारी पे आएगा तो वो फिर अगर किसी उसमें जज्बात जो दिखा रहा है अगर नफ़रत का, तो फिर वो डायलॉग लिखते हुए वही लफ्ज़ों की शिद्दत लाएगा। अगर वो एक किरदार को दिखा रहा है कि वो गुस्से में है या नफ़रत में, अगर वो मोहब्बत में है तो वो उतने ही सॉफ्ट अल्फाज लेकर आएगा। हम गुफ्तगू को आगे चलाएंगे और आपसे जो है तो वो आपका खूबसूरत कलाम भी जो है तो सुनते रहेंगे, बल्कि कोशिश करेंगे कि गुफ्तगू को मुख्तसर करके आपका कलाम जो है तो वो सुने, ख़ुद भी जो है तो लुत्फ़ अंदोज़ हों, और इस बज़्म शायरी को भी जो है वो चार चांद लगाएं। वक्त हुआ है एक वक्फे का, वक्फे के बाद मिलते हैं। हमारे साथ रहिएगा इस उम्मीद के साथ और इस ज़रूरत के साथ कि मोहतरमा मावरा सैयद हमारे दरमियान मौजूद है, जो अपनी खूबसूरत शायरी से हमारी बज़्म शायरी को चार चांद लगा रही हैं। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। बज़्म शायरी में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं दौरे हाजिर की मुमताज़ शायरा मोहतरमा मावरा सैयद साहिबा, जो अपनी खूबसूरत शायरी के ज़रिए और अपने खूबसूरत तकल्लुम के ज़रिए हमारी बज़्म शायरी को सजाए हुए हैं। मावरा, एक और सवाल मैं जब प्रोग्राम में वक्फे पे जाने से पहले मैं आपसे करना चाह रहा था, ये था कि एक शायर की ज़िंदगी में जब कहीं वो अपना कलाम पढ़ रहा होता है मुशायरा में या किसी भी अदबी प्रोग्राम में, तो जो दाद उसको मिलती है तो उसकी कितनी अहमियत होती है? उसकी अहमियत होती है क्योंकि उससे पता चल रहा होता है कि हमारे कलाम में कितनी जान है। वो फ़ौरन ही आपको मतलब अपने उसका अंदाज़ा हो जाता है। क्योंकि जब तक मैं लिख रही थी मुझे अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि आप शायर या अदीब या जो भी है उसकी तो तख्लीक हर कोई उसे अच्छी लग रही होती है ना। फिर जब हम लोगों के सामने लाते हैं तो हमें पता चलता है कि अमूमी रवैया क्या है, आवाम को क्या पसंद आ रहा है, ख़वास को क्या आ रहा है। अगर मैं शोरा की मजलिस में सुनाऊं कोई चीज़ अपने शोरा दोस्तों में तो वो दूसरी तरह का होगा, मगर जिस मतलब हम आवाम की सतह पे जाएंगे तो यानी जब मैं निकली बाहर, क्योंकि मैं बहुत सोशल नहीं हूँ, अभी भी नहीं हूँ, मेरी अपनी प्रायोरिटी घर होती है रिश्ते में जी। तो ये है कि मैं कम ही जाती हूँ मुशायरों में। तो जब मैं गई तो इवन कि मैं एक डॉक्टर साहिबा थी, वो उठ के मेरे पास आई जब मैंने अपना कलाम पढ़ा। फिर वो उन्होंने मुझे मेरी ही राइटिंग से एक शेर लिखवाया। अच्छा, वो शेर मुझे कोई ऐसा नहीं लग रहा था मेरे लिहाज से, उस गज़ल में और शेर बड़े पाए गए थे। और वो आम सा शेर उन्होंने कहा, मैं कभी भी शायरी मुझे अच्छी ही नहीं लगती, कभी पसंद ही नहीं आई है। तो मैं अपने किसी अंकल के साथ वो आई हुई थी, इनके साथ आई हूँ, आंटी के साथ आई हुई थी, वो माजूर थी शायद, तो उनके साथ। तो कह रही है मुझे लिख के दे, मैं वो डॉक्टर थी, तो कह रही मुझे ये बहुत पसंद आया आपका शेर, वो मेरे ही हाथ से लिखवा। अच्छा, तो हमें अंदाज़ा होता है और दाद से भी अंदाज़ा होता है। इस बात से थोड़ा सा एक और कहूँगा कि लोग कहते हैं कि हमें शायरी जो है तो अच्छी ही नहीं लगती, समझ नहीं आती। यही वो लोग होते हैं जो नगमे सुन रहे होते हैं, गज़लें सुन रहे होते हैं, गाने सुन रहे होते हैं, गीत सुन रहे होते हैं,
और इनको ये नहीं पता होता है कि ये सब कुछ जो सुन रहे हैं वो पहले किसी शायर ने, फनकार ने, कलमकार ने जो है तो तख्लीक किया है, लिखा है, फिर जो है तो वो आपकी समातों तक पहुंचा है। तो ये तो कंसेप्ट ही बिल्कुल गलत है कि लोग समझते हैं कि शायरी सिर्फ वो है कि जो शायर पढ़े किसी मुशायरे में वो शायरी है। नहीं भाई, जो कुछ आप सुन रहे हैं, जो कुछ जो है तो माशरा जिस तरफ जा रहा है वो सब कुछ शायरी है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि मतलब चलती हुई हवाएं, समंदर की लहरें, मौजें, आबशार, रंग रूप, फूल, कलियाँ, तितलियाँ, सब कुछ जो है तो वो शायरी है। तो शायरी जब है तो फिर शायरी ही हो जाए, कुछ अता हो जाए। बहुत खूबसूरत खूबसूरत आपने लिखा है और बड़ी कसरे नफसी से जो है तो वो आप काम लेते हुए जो है अपना दामन बचा रही हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि उनके कलाम से जो है तो वो मुस्तफ़ीद होते रहें और इस प्रोग्राम को, अपनी बज़्म शायरी को जो है तो वो आपकी शायरी से चमकाते रहें। बहुत ही खूबसूरत शायरा मोहतरमा मावरा सैयद साहिबा हमारे दरमियान मौजूद हैं और हम मुंतज़िर हैं कि वो कोई अपना मुंतखब कलाम हमारे सुनने वालों की समाअतों की नज़र करें। बज़्म शायरी बता। मैं एक नज़्म आपने सुनाना चाहूँगी। उसका उन्वान है शजरे ममनुआ। शजरे ममनुआ, अता हो। क्या कहा मोहब्बत को हाज़िरी की हाजत है, क्या कहा मोहब्बत को हाज़िरी की हाजत है, इस अंधेरे आंगन में जिसके जर्द पत्तों पे मकड़ियों के जाले हैं, जिसके फर्श की ईंटें वक्त की खरोंचों ने हाथ से कुरेदी हैं। क्या कहने, क्या कहा खड़ी है वो हाथ बांधे मुद्दत से, वाह। क्या कहा खड़ी है वो हाथ बांधे मुद्दत से, और एक मुद्दत से कांच जैसी लड़की से हमसरी की ख्वाहिश है। क्या कहने, जाओ उससे ये कह दो, वाह वाह, जाओ उससे ये कह दो, कांच जैसी लड़की तो आंख खोल कर शायद बाग के छुपे मंजर देखने में गलता है, वाह। अब पलट ना पाएगी, वाह वाह। और गर छुआ तुमने उसको नर्म हाथों से, अश्क बन के बिखरेगी फिर से टूट जाएगी। क्या कहने, क्या खूबसूरती, क्या नज़ाकत, क्या खूबसूरत अल्फाज और क्या अल्फाजों का चुनाव। और एक सवाल, इस कदर खूबसूरत कलाम आपका बिखरा हुआ सोशल मीडिया पर भी, मुख्तलिफ अखबारों में, रसाइल में, इसमें अभी तक, और बचपन से ही जो है तो वो लिख भी रही हैं, तो अभी तक कोई किताब की शक्ल में क्यों नहीं इस अपनी तख्लीक़ात को कुछ मजमुआ दें कुछ, ताकि और ये लोग जो है तो इससे मुस्तफ़ीद हो सके। एक जब परफेक्शनिस्ट आदमी होता है ना उसकी मजबूरी होती है कि वो, मतलब मुझे हर वक्त कुछ ऐसा लगा कि नहीं, अभी नहीं है इस काबिल। मगर जो वक्त गुजर रहा है, कुछ दोस्तों ने, कुछ सहेलियों ने कहा क्या, अच्छा मैं मंजर आम पे भी नहीं इतना आना चाहती थी, तो उन्होंने कहा क्या बुरी हो जाओगी। हाँ। यही हुआ, देखिए वक्त गुजर गया, आना चाहिए, वरना ये नाइंसाफ़ी होगी खुद आपके अपने साथ भी और उन लोगों के साथ भी जो मतलब आप जैसी शायरा को आपको सुनना चाहते हैं, पसंद करते हैं, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे तो बहरहाल काफ़ी एक्टिव हैं और अपनी आपकी शायरी जो है तो वहाँ पर आती रहती है और इसमें मैं देखता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब लाइक्स और कमेंट्स भी जो है तो वो मिलते हैं। तो मुझे यकीन है कि जब आप अपनी तख्लीक़ात को जो है तो वो किताब का रूप देंगी और जब ये किताब मार्केट में आएगी या लोगों के हाथ में आएगी तो आपकी शायरी को जो है तो वो और ज़्यादा दवाम बख्शेगी। बिल्कुल, अब मैंने कंपाइल करना शुरू किया है कलाम अपना, क्योंकि वो बिखरा हुआ इतना था, तो बिल्कुल अब अगले साल तक इंशाल्लाह आ जाएगी। इस बिखरे हुए कलाम में से कुछ एक आध अगर हमारे सुनने वालों की नज़र हो जाए तो प्रोग्राम और ख़ूबसूरत होता जाए, जो कि बहुत खूबसूरती से जारी और सारी है बज़्म शायरी। और कोशिश होती है कि इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने आने वाले मौजूद मेहमान से उनकी शायरी या जो भी उनका मुंतखब कलाम है वो सुन सकें। तो हमारे दरमियान मौजूद हैं दौरे हाजिर की मुमताज़ शायरा मोहतरमा मावरा सैयद साहिबा। जी मावरा, कुछ अता हो। यही अंजाम है कहानी का, यही अंजाम है कहानी का, एक समंदर है राय गानी का। वाह, यही अंजाम मौत है। से पहले शुक्रिया कह दूं,
मौत से पहले शुक्रिया कह दूं अपने प्यारों की मेहरबानी का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर से आता हो, मौत से पहले शुक्रिया कह दूं अपने प्यारों की मेहरबानी का। क्या गहराई है, क्या गहराई है। दिले खुश फहम को वहम ही रहा, दिले खुश फहम को वहम ही रहा, एक साए से साए बानी का। वाह 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 वाह। एक साए से साए बानी का। क्या कहें, क्या कहें। एक ताल्लुक भी ना बचा पाई, वाह। एक ताल्लुक भी ना बचा पाई, फायदा ऐसी खुश बयानी का। क्या कहने, फायदा ऐसी खुश बयानी का। क्या खूब कहा है। ताल्लुक भी ना बचा पाई, फायदा ऐसी खुश बयानी का। कितना आसान और सहल है कि आपने एक मरतबा पढ़ा और मुझ जैसे कम इल्म इंसान को भी याद हो गया। तो अब जब है ना आप बहुत अब कसरा नफसी से काम ले आप बहुत ज्यादा लेती हैं। एक ताल्लुक भी ना निभाने पाई। बिस्मिल्लाह, आगे। लफ्ज लिखना भी कब इलाज हुआ, वाह। लफ्ज लिखना भी कब इलाज हुआ, एक मुद्दत की बेजुबानी का। क्या कहने, एक मुद्दत की बेजुबानी का। कायनाती मकान के अंदर, कायनाती मकान के अंदर बोझ ढोती हूँ ला मकानी का। कायनाती मकान के अंदर बोझ ढोती हूँ ला मकानी का। क्या खूब। दिल से क्या क्या गुमान थे मुझको, सुभान अल्लाह। दिल से क्या क्या गुमान थे मुझको, वो तो बस आबला था पानी का। क्या कहने, वो तो बस आबला था पानी का। और आदमी बुलबुला है पानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का। तो इतना खूबसूरत कलाम। मुझे बताइए कि ये जो आपकी मुख्तलिफ असनाफ हैं, आपने नज़म भी कही है, कुछ शायद ड्रामे भी जो है तो वो लिखे हैं, और अफसाने भी कुछ लिखे हैं, नावल निगारी भी जो है तो वो कुछ की है। तो कौन सी नावल निगारी अभी मैंने की नहीं, मतलब क्योंकि कुछ मिजाज ऐसा है कि एक काम शुरू होता है तो मतलब मैं शायरी कर रही होती हूँ तो मेरे जहन में अफसाना भी चलना शुरू हो जाता है। एक मुतहरिक जहन है, मुतहरिक हो जाता है, मुझसे मतलब हैंडल नहीं होता। एक वो चीज़ अधूरी पड़ जाती है, एक नहीं, ये, लेकिन एक, कुछ हाँ, एक जो इसमें सबसे जो कोई भी एक सिन्फ तो होगी ना, एक सिन्फ तो होगी कि जिसमें आपका रुझान जो है तो या आपको जो है तो वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती होगी उस सिन्फ में कहने से। तो वो क्या है? मुझे ख्याल के लिहाज से कोई मेरा ख्याल मांगता है कि मैं नज़्म पे जाऊँ, जब ख्याल बड़ा होता है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मेरे अंदर चल रही हैं कि उसके लिए मुझे नावल का सहारा लेना है। कुछ ख्याल ऐसे हैं और कुछ ख्याल ऐसा होता है कि हमें अफसाना जो मैं लिखना पसंद करती हूँ। ख्यालात बताते हैं कि उनको किस शक्ल में किस सिन्फ में ढालना है। और मैं आसानी इसलिए शायरी में समझती हूँ कि मेरे पास मेरे तो किताब जो है ना कॉपी एक किचन में भी रहती है, एक सिरहाने भी रहती है। शेर में यह आसानी है आपको कि वो आप चलते फिरते कह देते हैं और लिख भी लेते हैं। अब अफसाना लिखना या जो है नावल का काम वो आपसे एक टाइम मांगता है। बिल्कुल। तो वो मैं टाइम दे नहीं पाती, घरेलू मसरूफियात की वजह से वो टाइम टेबल सेट नहीं होता। तो वो चीज़ें अभी हो तो जाती हैं मगर वो उस रफ्तार से नहीं हो रही जिस तरह से शायरी हो रही है। तो इसका मतलब ये कि शायरी जो है तो वो आपकी पसंदीदा सिर्फ भी है और आपके लिए थोड़ी सहल भी हो जाती है कि वो आप उसके लिए टाइम निकाल लेती हैं। क्योंकि जैसे आपने कहा कि कोई शेर जो है तो वो चलते फिरते भी हो जाता है, एक डायरी जो है तो आपके किचन में भी होती है, बेडरूम पे भी होती है, लाउंज में भी होती है, और जहाँ जो है तो वो आपका मिजाज जो है तो वो उदास, आपने कहा कि मिजाज में उदासी आती है तो मुझसे शेर होता है। तो जहाँ आपका मिजाज जो है तो उदास होता है, शेर हो जाता है, और वहीं आप उसको कलमबंद कर लेती हैं। और गज़ल के शेर के बारे में तो कहते हैं कि इसका हर एक शेर अलग अलग अपनी एक दुनिया जो है तो वो बसाता है। तो कुछ गज़लिया कलाम अगर आता हो तो शायद ज़्यादा मज़ा आए। वैसे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, लेकिन कुछ और ज़्यादा मज़ा आए बज़्म शायरी में। हमारे दरमियान मौजूद दौरे हाजिर की मुमताज़ शायरा मोहतरमा मावरा सैयद साहिबा, जो इंतहाई कसर नफसी से काम लेते हुए अपने कलाम को अभी तक इस काबिल नहीं समझ पाई हैं कि उसको एक किताबी शक्ल दी जाए, जबकि उनका कलाम जो अभी तक हमने सुना वो चीख कर कह रहा है कि ये अब तक एक नहीं, इनकी कई किताबें जो हैं वो मंज़र आम पर आ जानी चाहिए। अता हो गज़ल एक सुना रही हूँ। अता हो। समझ रहे हैं जितना समझा जा सकता है, समझ रहे हैं जितना समझा जा सकता है,
आँख से पहले दिल भी धोखा खा सकता क्या कहने आँख से पहले दिल भी धोखा खा सकता है। उसके हाथ में है एक सोने जैसा वादा, उसके हाथ में है एक सोने जैसा वादा। बहल रहे हैं क्योंकि वो बहला सकता है, क्या कहने, बहल रहे हैं क्योंकि वो बहला सकता है। और सीधी राह पे चलते चलते दिल ने जाना, सीधी राह पे चलते चलते दिल ने जाना। सीधा रास्ता भी कितना उलझा सकता है, क्या कहने, सीधा रास्ता भी कितना उलझा सकता है। सोच रही है बहर के अंदर की खामोशी, बहर के अंदर सोच रही है बहर के अंदर की खामोशी। उथला दरिया इतना शोर मचा सकता है, क्या कहने, फिर से बताओ, क्या गहराई। सोच रही है बहर के अंदर की खामोशी, वाह, उथला दरिया इतना शोर मचा सकता है। क्या कहने, हमने सुना था वक्त बड़ा मरहम है यारों, हमने सुना था वक्त बड़ा मरहम है यारों। वक्त मगर रेशम को कब सुलझा सकता है, वाह 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 वाह, वक्त मगर रेशम को कब सुलझा सकता है। वक्त बड़ा मरहम है यार। और मकता है कि मावरा दिल ने खोला है बगली दरवाजा, दिल ने खोला है, मावरा दिल ने खोला है बगली दरवाजा। जिसको भी जाना है छुप कर जा सकता है, वाह वाह वाह, जिसको भी जाना है छुप कर जा सकता है। मावरा मुझे बताइए, मक्ता जब हम कहते हैं ख़ासतौर पे गज़ल में, तो उसमें तखल्लुस का इस्तेमाल जो है वो कितना ज़रूरी होता है। एक ज़माने में तो बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि एक दौर में जो तो बहुत ज़रूरी समझा जाता था, लेकिन मौजूदा दौर में इस चीज़ को शायद इतनी अहमियत नहीं दी जाती या इतनी ज़रूरत नहीं महसूस की जाती। तो इस हवाले से कुछ बताओ, क्योंकि आपने अब तक जितनी भी गज़लें कहीं उसमें अपने मक्ते में जो है तो अपना तखल्लुस जो है तो ज़रूर इस्तेमाल किया। मक्ता तो उसी शेर को कहते हैं ना जिसमें हम तखल्लुस इस्तेमाल कर लें, वरना वो आखिरी शेर ही कहलाएगा अगर हम उसमें यूज़ नहीं करेंगे अपना तखल्लुस। आप भी कहती हैं कि कोई भी गज़ल जब तक कि उसमें मक्ता ना आए वो मुकम्मल नहीं कहलाएगी, और उसका जो लास्ट आखिरी शेर है वो आखिरी शेर कहलाएगा, वो मक्ता नहीं कहलाएगा। मक्ते की डेफिनेशन यही है कि उसमें तखल्लुस जो है तो वो इस्तेमाल। अब हम क्योंकि अब हम सहल पसंद हो गए हैं और उसमें आपको फनकारी भी चाहिए होती है। अब मुझे तो कम से कम चाहिए होती है, मैं चाहती हूँ मेरे मावरा जो मेरा तखल्लुस है तो उसका जो है मीनिंग आना चाहिए। तो अब मैं कभी तसाहुल पसंदी का शिकार हो जाती हूँ तो नहीं होता मक्ता, मतलब फिर वो नज़्म गज़ल ऐसी ही रहती है, मगर वो आखिरी शेर पर ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल, मगर ये है कि फ़न का तकाज़ा ये है कि एक शायर को जब वो लफ्ज़ों से खेल रहा है तो उसको फ़न पे अपने मुकम्मल कमांड होनी चाहिए, उबूर होना चाहिए। तो वो मक्ते को कहीं ना कहीं जो है तो वो और काफिया भी जो अपने उसको कहीं ना कहीं जो है तो उसमें कैद कर ले। बिल्कुल, और मैं बामानी कहना चाहती हूँ, सॉरी मेरे दिमाग में लफ्ज़ जो है तो घूम रहा था, तखल्लुस को जब तक कैद ना करे उस वक्त तक जो है तो वो मक्ता जो है मुकम्मल नहीं होगा, या गज़ल जो है तो वो मुकम्मल नहीं होगी, और उसका बग़ैर मक्ते वाला जो शेर है वो मक्ता नहीं होगा, आखिरी शेर कहलाएगा। ज़रा आपने एक बात बहुत बड़ी कह दी, हो सकता है बहुत सारे लोगों को आपकी इस बात से जो है तो वो इख्तलाफ भी हो, और हो भी सकता है। हमने तो डेफिनेशन यही पढ़ी है ना मक्ते की और मतले की, ये पढ़ी कि वो एक जैसा, तो हम तो अब तो रिवायत से जुड़े रहेंगे ना। ठीक है, उसमें हम तजर्बात भी कर रहे हैं, आजकल बहुत कर रहे हैं कि सौती काफ़िया भी बहुत हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अब दौर नहीं है इतना कि आप बारीकियों पे जाएं, मतलब जाने वाले जाते भी हैं, मगर आजकल आपको एक लम्हे के लिए आना है, एक लम्हे के लिए शोहरत है, एक लम्हे के लिए आदमी है। अब वो वाला हिसाब नहीं है कि आप सदियों तक चल रहे हैं। मैं ये महसूस भी कर रहा हूँ कि जो शायरी में जो तगय्युर आया है या इर्तक़ा जो आया है वो ये भी एक हुआ है। अच्छा, इससे पहले मैं इसके बाद हम आएंगे सोशल मीडिया की तरफ ना, और उसकी वजह से मैं पहले ही आ गया सवाल की वजाहत में कि जो बड़ी बहर की गज़लें होती थी वो अब जो है तो बहुत ज़्यादा नहीं कही जा रही हैं, और अब जो है तो वो छोटी बहर की गज़लें जो है तो वो कही जा रही हैं, क्योंकि आपने जैसे कहा कि जल्दी है हर शख्स को, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहता है, तो वो छोटी बहर की गज़ल जो है तो वो सहल भी होती है, आसान भी होती है, कम वक्त में जो है तो वो मुकम्मल भी हो जाती है, और क़ारी इसको जो है तो वो आसानी से पढ़ भी लेता है और समझ भी लेता है।
बिल्कुल। और इस वजह से भी हमारी अभी जो सूरत हाल आप इर्तका नहीं नीचे की तरफ आ रही। अच्छा। हर चीज़ का मैं समझ रही हूँ इस दौर में क्वालिटी का एक जवाल की सी कैफियत हो गई है। मतलब ये तो हाँ। बड़ा जो है तो वजाहत तलब जो है तो मौजू है मतलब और हम हर इस पे एक महीने मुख्तसर सी मतलब गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल। वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का, उसके बाद इसी यहीं से प्रोग्राम को जो है तो शुरू करेंगे। बज़्म शायरी जारी और सारी मोहतरमा मावरा सैयद साहिबा हमारे दरमियान मौजूद। वक्त हुआ एक वक्फे का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बज़्म शायरी में एक मरतबा आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं दौरे हाजिर की मुमताज़ शायरा मोहतरमा मावरा सैयद साहिबा, जो अपने खूबसूरत तर्ज़ तकल्लुम और ख़ूबसूरत कलाम से जो है तो हमारे प्रोग्राम को महका रही हैं, दमका रही हैं, चहका रही हैं। बात हो रही थी छोटी बहर और बड़ी बहर की गज़ल के हवाले से। जी। और क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और लोग बहुत जल्दी जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें देख लेना चाहते हैं, ख़्वाह वो उनके जहन में जहन नशीन रह सकें या ना रह सकें, और बल्कि रहती भी नहीं है। और मैं ये देखता हूँ कि क्योंकि किताब आपकी नहीं है लेकिन आपका बहुत सारा कलाम जो है तो वो सोशल मीडिया पर मौजूद है। तो क्या समझती हैं आप इसको, सोशल मीडिया के किरदार को अदब के फ़रोग़ के हवाले से या उसके या किताब के ज़वाल के हवाले से? मैं तो ये समझती हूँ कि कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल जो है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे बेहतर तरीके से भी इस्तेमाल कर लें। जब आप वो समझे कि जिस वक्त टीवी आ रहा था तो लोगों ने कहा तोड़ दो ये वो, मगर उसका मस्बत इस्तेमाल भी हुआ माशरे के उसमें। बिल्कुल। तो अब जब ये मीडियम आ गया है तो इवन के हम लोगों ने भी किसी मतलब अपने बच्चों को नहीं दिया मोबाइल, मगर फिर वो कोरोना आया ज़रूरत है तो कोरोना आया तो देना पड़ा। तो फिर जब वो अब हमारा भी बड़ों वाली जनरेशन का, जो हम पिछली जनरेशन ही समझे हमें, जी। तो हमारा ये हाल है कि हमें भी सोशल मीडिया पे आना पड़ता है अब कंटेंट के लिए। तो मतलब सोशल मीडिया जो है दौरे हाजिरी की ज़रूरत है, उसकी तो अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। ये है कि उसमें हमारी तरबियत खुद होनी चाहिए कि, और हमारी तरबियत गाहें जो हैं वो सिर्फ वालिदैन नहीं होते, कुछ जिम्मेदारी दूसरे इदारों की भी होती है। तो फिर वो जब पहले तो स्कूल कॉलेजेस में इस तरह की तरबियत होती थी कि आप पढ़ते भी थे, सब कुछ करते थे, मगर अब क्योंकि टाइम ही शॉर्ट है, वो निसाब ही पढ़ लें बच्चे तो बहुत है। तो फिर इस वाली चीज़ का असर जो है वो आया, और फिर सोशल मीडिया ने इसलिए आसानी कर दी कि हर कोई के लिए खुला एक मैदान मिल गया, ठीक है, और हर एक को हर एक की ऑडियंस मिल गई। अच्छा, एक और भी बात इसमें मैं आपसे करना चाहूँगा इसी सवाल के दौरान ही कि ख़ासतौर पे जो हमारे नए आने वाले नौजवान शौरा हैं, तो वो सोशल मीडिया का जो है तो बहुत ज़्यादा सहारा ले रहे हैं। वो कितना मस्बत है, कितना मनफी है, या कितना मतलब उनके लिए ज़रूरी है कि बराह रास्त जो है तो वो सोशल मीडिया पे हैं? क्योंकि जब वो सोशल मीडिया पे आ रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात अंदाज़ा होता है कि जो कलाम है वो मतलब बाज़ औक़ात सतह से बहुत नीचे भी होता है। तो वो तो हमेशा से रहा है कि अब ये हुआ है कि ना, पहले ऑडियंस जो होती थी ना वो ऐसी होती थी जो जिसका वो डेवलप हुई होती थी उसी तरह। अब जो है वो कलाम आप हर एक के सामने जब रखा जा रहा है तो हर एक अपनी ऑडियंस कर रहा है, तो वो जो इब्तिज़ाल की तरफ है कलाम तो उसको उस तरह की ऑडियंस मिल रही है। और जो आपके कलाम को तो यकीनन एक बहुत संजीदा और अदबी ज़ौक़ रखने वाली जो है तो वो ऑडियंस जो है तो वो मिली होगी और मिलती रहेगी, क्योंकि कलाम इतना पुख्ता है कि वो नापुख्ता जहनों में जो है तो ज़रा मुश्किल से ही जो आएगा, लेकिन अगर कोशिश करेंगे, जुड़े रहेंगे तो ज़रूर आने लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम का बकिया हिस्सा बस आप अपनी खूबसूरत शायरी जो है तो हमको सुनाती रहें और हम प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ें। गज़ल है, ज़ीज़ दुश्वार रखी मौत को आसान रखा। ज़ीज़ थोड़ी आवाज़ को थोड़ा बुलंद। ज़ीज़ दुश्वार रखी मौत को आसान रखा, साथ अपने सदा बांधा हुआ सामान रखा। क्या कह आँख उलझी रही बेकार की ताबीरों से, आँख उलझी रही बेकार की ताबीरों से, ख्वाब ने नींद को एक उम्र परेशान रखा। वाह वाह वाह। ख्वाब ने नींद को एक उम्र परेशान रखा। आँख उलझी रही बेकार की ताबीरों से, ख्वाब ने नींद को एक उम्र परेशान रखा। क्या कहें। एक ज़रूरत ने मेरे पाँव में वहशत बांधी,
एक ज़रूरत ने मेरे पाँव में वहशत बांधी, एक ख्वाहिश ने मेरे दिल को बयाबान रखा। क्या कहने, क्या खूब एक कहा है। ख्वाहिश ने मेरे दिल को बयाबान खूब कहा है। रखा। इतनी तन्हाई थी कमरे में तेरे जाने से, वाह इतनी वाह, तन्हाई वाह, थी वाह, कमरे वाह, में तेरे जाने से, वाह वाह मैंने वाह। कमरे में तेरी याद का दालान रखा। क्या कहने, फिर से आता हो, इतनी इतनी तन्हाई तन्हाई क्या थी कहने। कमरे में तेरे तेरे जाने से, मैंने कमरे में तेरी याद याद का का दालान रखा। रखा। मैं जो रोई तो समंदर भी रवां होने लगा, आहाहाहा, मैं जो रोई तो समंदर भी रवां होने लगा। क्या कहने, खुश हुई मैं के समंदर ने मेरा मान रखा। क्या कहने, क्या खुश हुई कहने। मैं के समंदर ने मेरा मान रखा। क्या बुलंदी है, क्या बुलंदी। रब ने एहसास की शिद्दत से तराशा मुझको, वाह, रब ने एहसास की शिद्दत से तराशा सुभान मुझको, अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मोहब्बत को मेरी ज़ात की पहचान रखा। क्या कहने, और क्या मोहब्बत को कहने, मेरी ज़ात की पहचान रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाक से खल किया, खाक पे फेंका मुझको, खाक से खल किया, और खाक पे फेंका मुझको। मुझको। फेंकने वाले ने मुड़कर न मेरा ध्यान रखा। क्या कहने, क्या कहने। फेंकने वाले ने मुड़कर न मेरा ध्यान रखा। बड़ा शिकवा है, बहुत गहरा शिकवा है। हाथ बांधे रखे अफलास की जंजीरों ने, क्या कहने। हाथ बांधे रखे अफलास की जंजीरों ने, वक्त ने मावरा हर वक्त परेशान रखा। वक्त क्या ने मक्ता मावरा कहा हर है, वक्त क्या परेशान हाथ रखा। बांधे रखे अफलास की जंजीरों ने, वक्त ने मावरा हर वक्त परेशान रखा। क्या खूबसूरत, क्या सहल, क्या लफ्ज़ों की बुनाई। और वाकई आपने खूब कहा था कि जब एहसास और ख्यालात आते हैं और तो मुझे लफ्ज़ भी बहुत मज़ा आ रहा है डॉक्टर साहब, बहुत। क्योंकि आप बहुत साहिब ज़ौक़ हैं और आप बहुत दिल से समझ रहे हैं मेरे देखिए, कलाम आपका को। कलाम इतना खूबसूरत है और जो तो मुझे भी आपका पढ़ने में बहुत जो मज़ा आ रहा है। मध्यम लहजा है जो पढ़ने का, तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि दिल में उतरता जा रहा है। तो बस मैं चाहूँगा कि बस आप सुनाती रहें, सही। और मैं भी और हमारे साथ देखने वाले दुनिया भर में जहाँ भी उर्दू बोली और समझी जाती है, बज़्म शायरी बहुत ज़ौक़ और शौक़ से देखा जाता है। तो मैं चाहूँगा कि एक और गज़ल अता हो। गाहे गाहे नहीं उभार मुझे, गाहे गाहे नहीं उभार मुझे, जिंदगी कब्र में उतार मुझे, अल्लाह अकबर। जिंदगी कब्र में उतार मुझे। वाह, क्यों खुदाए अज़ल, फिर से कही, गाहे गाहे नहीं उभार मुझे, यानी कि ओहो, गाहे गाहे नहीं उभार मुझे, जिंदगी कब्र में वाह, उतार वाह, वाह, मुझे। क्या मतलब है, क्या मतलब। क्यों खुदाए अज़ल डिबोता रहा, क्यों खुदाए अज़ल डिबोता रहा, एक समंदर में बार बार मुझे, क्या कहने, एक समंदर में बार बार सुभान मुझे। अल्लाह, सुभान अल्लाह। रूह पे रक्सा है अहद तन्हाई, वाह, रूह पे रक्सा है अहद तन्हाई, तू बहुत ज़ोर से पुकार मुझे, क्या कहने, तू क्या बहुत कहने, ज़ोर से पुकार रूह पे मुझे, रक्सा है एक अहद तन्हाई, तू बहुत जोर से पुकार मुझे। वाह, आसमां पर खड़ी हूँ मुद्दत से, आसमां पर खड़ी हूँ मुद्दत से, आ मेरे तख्त से उतार मुझे, सुभान अल्लाह, आ मेरे तख्त सुभान से अल्लाह, उतार सुभान मुझे। अल्लाह, सुभान, क्या फरमाइश है। वाह, कत्ल औरत हो और खबर सादा, आहा, कत्ल औरत हो और खबर सादा, सवाल ही पैदा नहीं। करके कारी दोबारा मार मुझे, क्या, करके कारी दोबारा मार मुझे। क्या, और मकता है कि मावरा सर्द हो गई पोरें, मावरा सर्द हो गई पोरें, तू किसी आग से गुजार मुझे, सर्द हो गई पोरें तो किसी तू आग किसी आग से गुजार मुझे। क्या, इसमें तो आपने जो है तो वो कुछ साइंसी वो उसको तख्लीक़ात को, ये रिसर्च को भी जो है तो अपनी शायरी का हिस्सा बनाया। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि मुताल्ले का भी बड़ा अमल दखल होता है तख्लीक़कार की ज़िंदगी में। बिल्कुल, और मैं तो क्योंकि फ़लसफ़े की स्टूडेंट हूँ तो फ़लसफ़ा साइंस का भी बाप है और फ़न का भी बाप है। अच्छा, तो ये जब आप फ़लसफ़े की स्टूडेंट हैं तो ये फ़लसफ़ा शायरी जो है ये नफ्सियात पे या किस तरह असरअंदाज होती है, आम इंसान की नफ्सियात पे किस तरह असरअंदाज? जो अपने लिहाज से जो चीज़ उसमें से चुनना चाहता है, कोई खुशी के लम्हात, किसी को जमालियात शायरी की पसंद आती है। क्या क्या और जमालियात को हम इंग्लिश में एस्थेटिक बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि गहरे शेर जब आपको समझ में आ रहे होते हैं
और बाज़ दफ़ा आम लोगों को भी जो चीज़ समझ में आ रही होती है, क्योंकि उनके साथ भी वही मामलात होते हैं, मगर वो लफ्ज़ कभी इस्तेमाल कभी नहीं कभी कर कभी सकते। ज़िंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं कि ऐसा लगता है कि ये शेर शायद मेरे ही लिए जो है बिल्कुल, तो बिल्कुल। कहा गया था, मतलब मेरी ज़िंदगी में बाज़ आला औक़ात शेर की खूबी यही होती है कि वो हर दौर में ज़िंदा रहे, ज़िंदा हर रहे। एक आदमी उसको इसी तरह फ़ील करे कि वो उसकी बात कही गई है, क्योंकि सच्चा शेर होता ही वही है। कुछ वरना आप अरूज़ी हो तो आप अरूज़ सीख के 10-10 किताबें लिख दें और एक भी शेर आपका किसी के दिल में उतरने के लायक ना हो या याद रह जाने के लायक नहीं हो, प्रोग्राम बिल्कुल तो अपने वो आखिरी बिल्कुल मराहिल की तरफ है और मैं फ़ैसला नहीं कर पा रहा कि आपसे गुफ्तगू करूं, क्योंकि गुफ्तगू भी इतनी खूबसूरत और मोतबर और जामे है और शायरी भी इतनी, क्योंकि लेकिन प्रोग्राम का नाम है बज़्म शायरी, तो मैं चाहूँगा कि गुफ्तगू को मुख्तसर करते हुए शायरी को जो है तो बिल्कुल। मैं एक नज़्म सुनाऊँगी, अता हो। औरत और मोहब्बत। औरत और मोहब्बत, फिर वहीं आपकी निस्वानी जज्बात और हसास दिल की अक्कासी। काले एक बक्स में तन्हा हूँ मेरे साहिर तुम, वाह! काले एक बक्स में तन्हा हूँ मेरे साहिर तुम, मेज़ पर रखी चमकती नई शमशीरों पर, आहा! हाथ रखते हो तफाखुर से मुझे देखते हो, वाह! खामोशी गहरी तजस्सुस में तड़पता मजमा, वाह! एक करके हर एक बार कई नो के सिना, एक एक करके हर एक बार वाह! कई नो के सिना, मेरे अतराफ मुहारत से सजा देते हो। वाह वाह! मैं बचाती हुई खुद को तेरी तलवारों से, अपने बनबास की शहनाई से डर जाती हूँ। क्या क्या बक्स खुलता है नजर आता है मेरा साहिर, क्या जी ये चाहता है लिपट जाऊं तेरे सीने से, तू मगर अपनी मुहारत में कहीं यूं ही खोया हुआ, क्या तू मगर अपनी क्या मुहारत में यूं ही खोया हुआ, क्या? गंग मजमे की तरफ दाद तलब नजरों से, दाद तलब नजरों से देखता रहता है फिर हाथ पकड़ कर मेरा, वाह एन स्टेज के मरकज में मुझे लाता है, वाह! तालियां बजती हैं बजती ही चली जाती जाती हैं, रोज तू हाथ बढ़ाता है मेरे साहिर में, आहा! रोज इन हाथों पे ईमान लिए आती हूँ, वाह! और स्टेज की जलती हुई खामोशी में रोज इस अंधेरे में उतर आती क्या हूँ, कहने रोज तलवार की नोकों पे पिरोते हो बदन, वाह! और हर बार ही मैं जिंदा निकल आती क्या हूँ। कहने, क्या मेरे जुर्रत, क्या फनकार, जुर्रत! मेरे फनकार ओ साहिर ओ मेरे जादूगर, वाह वाह जानती हूँ कि महारत है तुझे इस फन पर, वाह! जानती ये भी हूँ इस बार तेरी नो के सीना आहा! आज शीर रख की खलीजों में उतर क्या जाएगी, रवानी! वाह जानती ये हूँ पे हर बार मेरे सौदागर, वाह वाह! तेरी आवाज़ पे लबैक कहे क्या जाती हूँ, कहने, क्या तेरी आवाज़ पे क्या लबैक कहने, कहे क्या जाती नज़म को हूँ। आपने जो है तो वो पाबंद किया है और रवानी के साथ, और एक तो आपकी एहसास वो मैंने एक दफ़ा, बल्कि मैं इसको दोबारा जो है तो वो दोहराना चाहूँगा कि इस कदर खूबसूरत एहसास, जज्बात, लफ्ज़ों का इंतखाब और उसके साथ ये अदायगी, मतलब ये है कि अगर तरन्नुम से पढ़ना शुरू कर दे तो मैं समझता हूँ कि आपकी इन्हीं गज़लों को आप खुद ही मज़ीद जो है तो वो और चार चाँद जो है तो वो लगा सकती हैं। थोड़ा कोशिश करें, आप पढ़ सकती हैं तरन्नुम से, तहत में इतना मज़ा आ रहा है तो मुझे ऐसे लगता है पता नहीं मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी क्योंकि कुछ लोग बहुत नाराज़ हो जाएंगे। तरन्नुम लेकिन हर ये एक का खासा नहीं हो सकता, मैं हाँ। तरन्नुम कर लूँगी, मगर जो तरन्नुम होता है ना कुछ वो गज़लें तो ऐसी हैं कि जो तरन्नुम में बिल्कुल, बहुत ही बिल्कुल। मतलब क़यामत ढाएँगी, आप ये समझ लीजिए। अता हो, बिल्कुल मैं चाहूँगा कि कुछ और खूबसूरत कलाम जो है तो अता हो। मावरा सैयद हमारे दरमियान मौजूद और अपने खूबसूरत कलाम से बज़्म शायरी को चार चाँद किसी लगाते चराग हुए से जाएंगे। वाह वाह वाह! कम किसी तैरगी चराग से, नहीं होती, किसी किसी चराग से कम तैरगी नहीं होती, किसी दवा से मरज़ में कमी नहीं होती, अब फिर से आता हूँ, किसी चराग से कम तैरगी नहीं होती, तैरगी नहीं होती, किसी दवा से मरज़ में कमी नहीं नहीं होती, किसी भी लहजे पे अब एतबार आता नहीं, आहा हा हा, किसी भी लहजे पे अब एतबार आता क्या नहीं, कहने, किसी भी शख्स से मिलकर खुशी नहीं, क्या कहने, किसी भी लहजे पे पे अब अब एतबार एतबार आता नहीं, किसी भी शख्स से मिलकर खुशी अब नहीं होती, वाह! उधेड़ना है उधेड़ो बस एक बार मुझे, आहा हा,
उधेड़ना है उधेड़ो बस एक बार मुझे, ये रोज रोज की बखियागरी नहीं होती। वाह वाह, ये वाह, रोज वाह। रोज की बखियागरी नहीं क्या होती। खूब कहा, उधेड़ना है तो बस एक बार उधेड़ो मुझे, ये रोज रोज की बखियागरी नहीं होती। क्या खूब। तुझ आसमान पे खिलते गुलाब से पौधे, वाह, तुझ आसमान पे खिलते गुलाब से पौधे, जो मैं ज़मीन नमू से भरी नहीं होती। क्या कह जो मैं ज़मीन नमू से भरी नहीं होती। कोई भी रंग मेरी आँख में उतरता कहाँ, कोई भी रंग मेरी आँख में उतरता कहाँ। मैं जीती कैसे अगर शायरी नहीं होती। क्या कहने, मैं कोई जीती कैसे भी रंग, अगर वाह वाह, फिर शायरी से नहीं आता होती। कोई भी रंग मेरी आँख में उतरता कहाँ, मैं कोई जीती भी कैसे रंग मेरी आँख में उतरता कहाँ, मैं जीती कैसे अगर शायरी नहीं होती। यानी आपका वो मरना जीना ओढ़ना बिछोना जो है तो वो शायरी मकता है कुछ ये नहीं, बस इसमें मैंने मक्ता ये नहीं। आखिरी जो आप कहते हैं कि बिल्कुल आखिरी बिल्कुल शेर जो है हाँ, वो इतना- मुकम्मल नहीं है इतना मेरी नज़र में, वो खूबसूरत है शायरी कि मुकम्मल वाह, नहीं वाह, होती वाह, वो मैं- हज़रत। मैं जीती कैसे कि अगर शायरी नहीं होती। कोई प्रोग्राम बिल्कुल अपने इख्तिताम की जानिब है। मैं चाहूँगा कि कोई खूबसूरत सा मैसेज अगर बज़्म शायरी के देखने और सुनने वालों को दुनिया भर में जो मौजूद हैं, अगर एक छोटा सा मैसेज देना चाहें। बस मैं ये कहूँगी, जिएं और जीने दें, इतने जजमेंटल नहीं बने, बस जिएं और जीने दें बस लोगों जी, को। जो खुश रहें और जो है तो वो बिल्कुल। खुश रहने दें और खुशियाँ बांटें और मोहब्बतें करें और मोहब्बतें बांटें, क्योंकि आप जितनी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बांटेंगे, ख्वाह वो मोहब्बतें हों खुशियाँ हों, वो कई गुना होकर जो है तो वो आप तक वापस आएंगी। ये हमारे परवरदिगार का वादा है। वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बज़्म शायरी से इजाज़त दीजिए आपके मेज़बान डॉक्टर हनीफ सईद को। अल्लाह हाफ़िज़।